नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। जालौर से बड़ी खबर, यहां मिट्टी गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्रेनाइट इकाई में काम करने वाले 5 मजदूरों की मिट्टी ढहने से मौत हो गई। एक बच्ची और 4 युवकों की इस हादसे में मौत हुई है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और पूरे मामले में तहकीकात शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां ग्रेनाइट इकाई में काम करने वाले 5 मजदूरों की मिट्टी ढहने से मौत हो गई और एक बच्ची और 4 युवक मृतकों में शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौर से, यहां मिट्टी गिरने से एक बच्ची समेत 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल ग्रेनाइट इकाई में मिट्टी ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची वहां आसपास खेल रही थी, उसकी भी इस हादसे में मौत हो गई। कुल 5 लोग इस हादसे में अब तक मारे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वन टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ में। तस्वीरें यहां पर दिखाने लायक नहीं है, तो आपको बता दें कि 5 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत की पुष्टि हो गई है। दरअसल ग्रेनाइट इकाई में यहां कार्य करते समय मिट्टी ढहने से यह हादसा हुआ। 5 लोग, जिसमें 4 मजदूर और एक बच्ची आसपास जो खेल रही थी, वो भी शामिल है। पुलिस वहां त्वरित रूप से पहुंची है और अभी सभी को रेस्क्यू करने का प्रयास जो है वो जारी है। साथ ही मामले में जांच भी शुरू कर दी गई है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ जालौर से सहयोगी सुरेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश, देखिए काफी दर्दनाक हादसा, यहाँ पर ग्रेनाइट इकाई में मिट्टी ढहने की सूचना है और 5 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल क्या ये पूरी घटना और अभी क्या स्थिति, बताएं। ये देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जालौर के तरफ में ये ग्रेनाइट फैक्ट्री आई हुई है। वहाँ पर ये एक नई फैक्ट्री थी और फैक्ट्री के दौरान एक पानी की टंकी बना रहे थे और टंकी की मिट्टी डलने से जो है 4 लोग है वो अंदर काम कर रहे थे। 4 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। एक बच्ची है वो पास में खेल रही थी और जैसे ही वो रेत है वो नीचे गिरी तो उसमें उसी के साथ जो बच्ची भी नीचे आ गई और नीचे आने के कारण बच्चे की भी मौत हो गई है। यानी कि कुल मिला के 5 लोगों की जो है मौत हो गई है। फिलहाल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और 500 लोगों को जो शव है उसको जालौर मोर्चे में लाया गया है और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि अभी तक घायल एक भी नहीं हुआ है। और पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू करने के बाद ही पता चलेगा कि इस मिट्टी के नीचे और कोई हो या नहीं हो। जी चलिए सुरेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो वहीं जयपुर के दूदू क्षेत्र से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हुआ। केंद्रीय श्रम तथा श्रम राज्य मंत्री यहां पर पहुंचे और उन्होंने आगाज किया। आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी की उपस्थिति में आगाज किया गया। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों को गांव-गांव पहुंचाने की अपील की। तो वहीं इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी समेत कई नेता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर होता है। हालांकि इतना होने के बावजूद भी हमारे सांसद साहब के प्रयास से आज 61 किलोमीटर सड़कें ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ही दूदू में बनी है, जिसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी कह रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना यहाँ पर आई, जल जीवन मिशन आया, केंद्र से पैसा भेजा गया, उसमें भी भ्रष्टाचार करने में कांग्रेस के लोग नहीं चुके। गजेंद्र सिंह शेखावत जी उसकी पूरी जांच करा रहे हैं और जिन्होंने भी इसमें भ्रष्टाचार किया है उनको पूरी सजा हो। जयपुर से कोटा जाते वक्त बूंदी 4 लेन बाईपास पर पीसीसी उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री शर्मा का फूलमालाओं से स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर मंत्री शर्मा ने सद्भावना दिवस के तहत राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा, पूर्व प्रधान भगवत नुवाल समेत कई नेता उपस्थित रहे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिनों अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद अब पीड़ितों की सहायता के लिए स्पीकर बिरला ने राशन सामग्री भिजवाई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कापरेन कस्बे की कालबेलिया बस्ती, कल्याणपुरा, जोशिया का खेड़ा, शिवनगर में गाड़िया लोहार, बाजड़ली फाटक में कालबेलिया बस्ती और आदि क्षेत्रों में कुल 70 राशन किट वितरित की। आपको बता दें कि भाजपा मंडल अध्यक्ष लोकेश बागड़ा, पंचायत समिति सदस्य विवेक नागर ने इस पर बताया कि लोकसभा अध्यक्ष की ओर से भेजी गई राशन सामग्री का वितरण आर्थिक दृष्टि से कमजोर और अस्थायी निवास करने वाले कालबेलिया, गाड़िया लोहार परिवारों को आटा, दाल, मिर्च, नमक, तेल, शक्कर इत्यादि सामग्री वितरित की गई। गोवर्धन परिक्रमा के बाद अलवर के जमालपुर गांव आ रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की बीते दिनों सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बता दें कि शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान मृतकों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान जमालपुर गांव के युवा संगठन की ओर से गांव के शमशान घाट तक सड़क बनाने और इसका नाम मृतक वीरू मार्ग करने की मांग की गई। इस पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने 6 लाख रुपए स्वीकृत करते हुए तुरंत कार्य चालू कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। श्री महाराज माननीय श्री बाबा जितेंद्र सिंह जी हमारे गांव पधारे और उनके साथ श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी पधारे और उन्होंने हमारे कापूसा हुकुम जो सड़क दुर्घटना में अकस्मात मौत हो गई थी, तो उनके परिजनों को हमको सांत्वना दी और हम ग्रामवासियों ने और हमारे युवा मंडल ने उनके सामने जो हमारे शमशान घाट है उसके लिए जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसको रास्ता वीरू भाई के नाम पे बनाने की हमने मांग रखी। बानसूर में पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने एक बार फिर से बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा है। रोहिताश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष के रूप में बीजेपी के आला नेता सही ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे, तो वहीं सच कहने पर उन्हें द्वेष के चलते पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अब हाईकमान ने इस बात का संज्ञान लिया है और जांच कराई है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमजोर है। प्रदेश के 3 मंत्री केंद्र सरकार में हैं, बावजूद वे अपने क्षेत्र तक ही सीमित हैं। मैंने कहा था कि प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कमजोर है, न तो दौरा करता है, न राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान है। ठीक इसी प्रकार 3 मंत्री हमारे केंद्र में है जो टोटल अपने लोकसभा क्षेत्र तक सीमित है, पूरे राजस्थान का ना कोई दौरा करता है। ऐसे में हम विपक्ष की भूमिका सही ढंग से राजस्थान में नहीं निभा रहे। इस बात पर कॉग्निजेंस लेकर कुछ निहित स्वार्थी नेताओं ने मेरा निष्कासन कर दिया और जब ये बात हाईकमांड तक पहुंची तो हाईकमांड के संज्ञान में आया और उन्होंने एक जांच कराई तो पता लगा सचमुच नेता दौरा नहीं करते हैं और कोरोना जैसी महामारी में भी प्रदेश अध्यक्ष भी अलवर में नहीं आए। उसके तत्काल बाद इनको निर्देश मिला और ये दौरा शुरू हो गया और बीजेपी का अध्यक्ष अलवर आया और उसके बाद अब जन यात्राएं जो है, जन आशीर्वाद यात्राएं भी अब शुरू हो गई। बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिलोर पुलिया के पास नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह ट्रक ने रामदेवरा से लौट रहे श्रद्धालु से भरी जीप को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक श्रद्धालु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य यात्री इसमें जख्मी हो गया। सदर थानाधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि तड़के बाबा रामदेव की यात्रा कर वापस लौट रहे श्रद्धालु से भरी एक जीप को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें जीप सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति इसमें घायल हो गया। दुर्घटना में मृतक बने सिंह की पहचान हुई है, जो कि बस्ती थाना के छिपा बड़ौत जिला बारा के रहने वाले थे। पुलिस ने उसका शव मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी।
धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके में तेज रफ्तार बस चालक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि दुर्घटना में 38 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे की सूचना पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मृतक के परिजनों में युवक की मौत से कोहराम मचा हुआ है। खबर अब सीकर के फतेहपुर से, जहां ढाबे पर खड़े बाइक सवार 2 युवकों को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। कोतवाल उदय सिंह ने बताया कि युवक संदीप कुमावत और सुधीर महीचा को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर दोनों के शव धानुका अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में मार्बल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। गनीमत इस दौरान ये रही कि ड्राइवर और खलासी समय रहते ट्रक से कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। हादसे में पूरा ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि काली घाटी में आए दिन मार्बल से भरे ओवरलोड ट्रक हादसे का शिकार होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। झालावाड़ की ड्रग पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से 2 देसी कट्टे भी बरामद किए, तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश आंजना और घनश्याम कंजर के रूप में हुई है। इधर आरोपियों से बरामद बाइक भी चोरी की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ में जुटी है। हमारे थाने की टीम द्वारा वाहनी मंडी रोड स्थित डोडी फंडे पर नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी ही एक मोटरसाइकिल आई, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। मोटरसाइकिल सवार का नाम घनश्याम था, जो गिरियाखेड़ी का कंजर था, जिसके कब्जे से हमने 315 बोर का एक कट्टा बरामद किया है। और दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम प्रकाश आंजना था, जो निवासी गरनावत वाहनी मंडी का रहने वाला था। उसके कब्जे से हमने 2 कारतूस बरामद किए हैं और उनके कब्जे की जो मोटरसाइकिल थी वो चोरी की निकली है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया और इनको चौमेला कोर्ट में पेश किया गया। खबर जयपुर के हरमाड़ा से, जहां पर एक युवक को लूट की झूठी सूचना देना महंगा पड़ गया। दरअसल युवक ने झूठी लूट की सूचना देकर पुलिस की परेड करवा दी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर युवक को सख्ती से पूछताछ की, तो युवक ने झूठ बोलना कबूल कर लिया है। ऐसे में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में आरोपी युवक विनोद बुनकर को जैतपुरा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ठेकेदारी का काम करता है, जो कि घरवालों से 20,000 मजदूरी को देने को लेकर के गया था, लेकिन पैसे मजदूरों को नहीं दिए और कहीं पर मौज मस्ती में खर्च कर दिए। ऐसे में युवक ने 20,000 के हिसाब किताब के लिए मनगढ़ंत लूट की कहानी बना ली और पुलिस को सूचना दी कि 2 बाइकों पर सवार युवकों ने उसके साथ मारपीट की और 20,000 रुपए छीन कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि आरोपी युवक के कपड़े फटे हुए थे, तो वहीं ब्लेड से शरीर पर कट के निशान लगा लिए, लेकिन पुलिस ने संदेह होने पर आरोपी युवक से सख्ती से पूछताछ की, तो युवक ने झूठ बोलना कबूल कर लिया। अब खबर राजसमंद के कुवारिया क्षेत्र से, जहां पुलिस और एटीएस उदयपुर टीम ने एक निजी होटल पर दबिश दी और नकली डीजल बेचते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। थानाधिकारी पेशावर खान ने इस पर बताया कि होटल पर पिकअप में छोटे टैंकर में 1500 लीटर मिलावटी डीजल बेचते हुए आरोपी शंभू सिंह और लादूलाल गुर्जर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। साथ ही पिकअप को भी जब्त किया गया। तो वहीं रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी चक्षु पंड्या ने नकली डीजल के सैंपल लेकर सील चिट किया। साथ ही इसके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब खबर अलवर के बानसूर से, जहां वेतन कटौती को लेकर सफाई कर्मियों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि यहां पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल भी शुरू कर दी। सफाई कर्मियों ने इस पर बताया कि नगरपालिका की ओर से वेतन में कटौती कर 5,000 रुपए दिए गए, साथ ही 4 महीने से वेतन भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में
सफाई कर्मियों ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के दौर में घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मांगे नहीं मानने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां तखतगढ़ शहर में पानी की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा अब उठने लगा है। उसके बाद नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया। पालिका प्रशासन ने आनन फानन में नगर पालिका के पार्षदों की बैठक बुलाई, जिसमें शहर की कई कॉलोनियों में पानी की सप्लाई नहीं होने का मुद्दा भी छाया रहा। इसी बीच पेयजल लाइन सप्लाई मामले को लेकर पार्षद में तीखी नोकझोंक हो गई। ऐसे में जल संकट के मुद्दे को भूलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष ललित राकावत ने पार्षदों के साथ विचार विमर्श करने के बाद तालाब के किनारे खुदे ट्यूबवेल को शुरू करवाने की बात कही है। सुमेरपुर सहित तखतगढ़, सांडेराव, कोसिलाव, चानोद, बाकली में शुक्रवार को मुहर्रम को लेकर अकीदतमंदों ने कब्रिस्तान में इबादत की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना भी की गई और ढोल ताशे भी नहीं बजाए गए। अकीदतमंदों ने कब्रिस्तान में फूल चढ़ाते हुए दुआएं मांगी। बता दें कि इस मौके पर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा तथा इस मौके पर मुस्लिम समुदाय कमेटी के लाइसेंसदार फतेह मोहम्मद, ताज मोहम्मद, कालू खान सिलावट और बाबू भाई रंगरेज सहित कई लोग उपस्थित रहे। मुहर्रम का कार्यक्रम इसलिए मनाया जाता है साहब कि ये इमाम हसन हुसैन की जंग के अंदर इनकी शहीदी पाई गई है। इनके लिए, इनकी याद में ये मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। इस मुहर्रम के लिए बाहर के लोग बहुत मन्नतें भी मांगते हैं, मन्नतें भी पूरी होती हैं। इस वजह से सब पब्लिक और छबील वगैरह पीते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, चीनी चढ़ाते हैं और जो वो दुआएँ करते हैं उनकी दुआएँ कबूल होती हैं। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।